प्रयागराज महाकुंभ में मॉडल और एंकर हर्षा रिचारिया के शाही स्नान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने हर्षा का बचाव किया है। महाराज जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार जो है वो बहस छिड़ी हुई है हर्षा के मामले में, आपका क्या कहना है? देखिए, हर्षा इनोसेंट बच्ची है, भोली भाली है। मैं समझता किसी को ज्यादा ट्रेंड करना उचित नहीं है। ऐसा कौन सा पाप किया उसने कि हम उसको टॉर्चर करें? मैं यही चाहूंगा कि हमारी बच्ची है और उसने कोई ऐसा बुरा नहीं किया है। ठीक है, अब भगवा पहन लिया, रथ पे बैठ के, तो क्या दुनिया बैठ जाती? मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ज्यादा दुष्प्रचार करना उचित नहीं है। महाराज जी, जो कई संत महात्मा सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका ये विरोध कितना उचित? नहीं, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो हमारी बच्ची है, उत्तराखंड का गौरव है और अच्छी लड़की है। आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज का महाकुंभ नाना प्रकार के व्यक्ति है, नाना प्रकार के संत है। किसी का विरोध नहीं हुआ, खाली इसी का क्यों हुआ? मेरा ये मानना है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस समय देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ज्यादा दुष्प्रचार करना उचित नहीं है। महाराज जी, एक हमने आपका बयान देखा जिसमें आपने कहा है कि मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को जो शाही स्नान होगा उसमें वो फिर से रथ पर बैठेंगी। बिल्कुल, वो तो कन्या है, देवी है। देखिए, हम तो कन्या पूजन करते हैं, हम कुंवारी पूजन करते हैं, इसीलिए हमारा विरोध करना उचित नहीं है। हमें उसको मान सम्मान देना है, वो अच्छा रहेगा। महाराज जी, फिर से 29 को मौनी अमावस्या के शाही स्नान में शाही रथ पे बिठाएंगे, शाही स्नान आप लोगों के साथ करेंगे, तो फिर से लोग सवाल खड़े करेंगे, फिर लोग विवाद पैदा करेंगे। नहीं, देखिए, वो अलग इश्यू है, लेकिन वो हमारी बच्ची है, कन्या का रूप है। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। वो दोबारा बैठे रथ पे जाए, स्नान करे। कौन सा इसमें कुछ बिगड़ रहा है? कौन सा इसमें कोई वाद विवाद पैदा हो रहा है? मतलब अखाड़ा परिषद का महंत रविंद्रपुरी जी का आशीर्वाद हर्षा के साथ है और आप लोग उसे फिर से शाही स्नान कराएं। देखिए, मेरा ये मानना है, वो हमारे उत्तराखंड की बेटी है और वो देवभूमि की रहने वाली है। और मैं ये चाहूंगा किसी भी बच्चे को टॉर्चर करना उचित नहीं है। वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है और मैं समझता हूँ वो तो हमारे लिए जो नए युवा है, सन्यासी है, जो सनातन की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए तो एक प्रेरणा है। वो तो उस पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन जी महाराज हैं, उनका कहना था कि जिसने अभी ये तय ही नहीं किया कि हमें सन्यास लेना है या शादी करनी है, उसको भगवा कपड़ा पहनाना और रथ पे बिठाना वो ठीक नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे यहाँ काफी ऐसे भी संत होती है जो 6 महीने के लिए संत बनते हैं, घर चले जाते हैं, कोई 2 साल में चले जाते हैं। अगर आप सच मानेंगे, हमारे यहाँ 1 साल में हम हजारों संत बनाते हैं। हजारों में से ज्यादा 10-20 संत टिक जाते हैं। तो बाकी इन बातों में ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं है। हम एक लड़की की जो बिल्कुल इनोसेंट है, जो बिल्कुल भोली भाली है, उसके लिए वाद विवाद क्यों करें? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। मतलब महाकुंभ में बात होती है नारी सशक्तिकरण की। आपने शुरू से कहा है कि हम इस महाकुंभ से नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देंगे, तो हर्षा को प्रमोट करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, शामिल कराना चाहिए, शाही स्नान में रथ पर बिठाना चाहिए, ना कि आलोचना करनी चाहिए। आपका ये कहना है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, बहुत इनोसेंट है। आपने उसके भाव देखे होंगे, उसको जल्दी आंसू भी आ जाते हैं, रोती भी है, हंसती भी है। बच्ची है, अभी भोलापन है बेचारी, उसके साथ ज्यादा उनकी आलोचना करना उचित नहीं है। और जब 29 को आप शाही स्नान कराएंगे, आपके साथ खड़ी रहेगी, तो शायद आलोचकों का मुंह भी बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बच्ची है और साक्षात देवी का रूप है, कन्या का रूप है। और हम देखिए, हम माँ कामाक्षा के पुजारी है और हम वहाँ कुंवारी पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। कन्या की आलोचना करना, मैं समझता माँ भगवती हम पे प्रसन्न कहाँ होगी। और आपने देखा होगा हम किस क्षेत्र में है, जहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का वास है, तीनों देवियां विराजमान है। यहाँ किसी देवी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं कहता हूँ उचित नहीं है। उनकी आप इज्जत करो, उनको आप जो है देवी रूप मानो, बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी, एक IITN बाबा हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे। अखाड़े ने उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो अब बोलने लगे हैं, बयानबाजी करने लगे हैं। ये उचित है?
देखिए आप देख रहे हैं कि जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा था तब तक तो अखाड़ा बहुत अच्छा था। जब हम अखाड़े से निकाल देते तब हम लोग बुरे हो जाते। तो परंपरा है, जो भी संत महात्मा होते हैं जब तक हमारे साथ रहते हैं, जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, वो प्रशंसा करते हैं। जब हम कोई कदम उठाते हैं, उनकी जो गलतियां होती है उसको देख करके उनको निकाला जाता है या कोई पनिशमेंट दिया जाता है, तब वो हमारा विरोध करते हैं। तो चलता रहा है। आपने देखा होगा पार्टियों में भी ऐसा होता है, जब तक नेता एक पार्टी में है उसको अप्रिशिएट करता है, जब पार्टी हटा देती है उसी की बुराई करता है। आज आपने देखा होगा कई नेता कांग्रेस से भाजपा में आ रहे, भाजपा से कांग्रेस में जा रहे, तो ये तो चलता रहता है। महाराज जी, ऐसे आईआईटीएन बाबा को क्या नसीहत देंगे आप? नहीं, हम तो कहना चाहेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन कुछ हुआ होगा, कुछ गलती हो सकती है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, और युवाओं के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छे थे वो, प्रेरणा एक थे वो। लेकिन गुरु को गाली देना उचित नहीं है। जहाँ आपने खाया, जहाँ जिसने भगवा दिया, जिसने वस्त्र दिए, पहचान दी, तो वहाँ आप ऐसे बातें कर रहे उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। हर्षारिचार्य का बयान का उन्होंने बचाव किया है, समर्थन किया है, और साथ ही ये भी कहा है कि 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का शाही स्नान होगा वो फिर से शाही रथ पे बैठेंगी, शाही स्नान करेंगी, और नारी सशक्तिकरण के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।